आज हम सब मिलकर ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सब आत्मस्मृति में रहकर कुछ पल परमात्मा शिव को याद करेंगे और उन्हें नमस्कार करेंगे। सभी योग मुद्रा में बैठ जाएं। बैकबोन सीधी, गर्दन थोड़ा ऊपर की ओर, आंखें बंद कर लें। अपना सारा ध्यान मस्तक के मध्य में लेकर आए। अब आत्म स्मृति को जागृत करें। मैं इस शरीर को धारण करने वाली मस्तक के मध्य में विराजमान ज्योति बिंदु स्वरूप चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। अब अपना ध्यान ऊपर मूल वतन की ओर लेकर जाएं, जहाँ परमात्मा शिव और महादेव दोनों एक रूप होकर विराजमान हैं। उनके दिव्य गुणों का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अब हम पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ इन्हें नमस्कार करेंगे। पहले मैं नमस्कार करूंगा, फिर मेरे पीछे ठीक वैसे ही आप भी करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब अपनी चेतना को वापस शरीर में लेकर आएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अभी देवी रंजीत कौर ने अपने जीवन के अनुभव हम सब के साथ शेयर किए। इस विद्यालय का परिचय भी दिया। आज के इस विशेष दिन पर हम ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। अनिल जी, आप भी आ जाइए, बैठिए। इस विद्यालय के बारे में एक बात हम अक्सर कहते हैं कि ये पूरी तरह स्वतंत्र और एक आध्यात्मिक संस्था है। वर्तमान समय इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, उनमें से किसी के भी साथ जुड़ी हुई नहीं है और ना ही किसी धर्म के किसी भी नियम कायदे या रीति रिवाज का अनुसरण करती है। पूजा करना, पाठ करना, इबादत करना, प्रार्थना करना, माला जपना, नाम जपना, त्रिपुंड लगाना
अलग अलग तरह की वेशभूषा धारण करना, चोले धारण करना, अलंकार और आभूषण धारण करना, ऐसा कुछ भी नहीं करती। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा इन सब से मुक्ति दिलाती है और आध्यात्मिक योग द्वारा अंतर ध्यान होकर आत्मिक शक्तियों को जागृत करना सिखाती है। इंसान को उसकी वास्तविक और आध्यात्मिक पहचान बताती है। जैसे जैसे आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं, वैसे वैसे मन शांत होने लगता है। मन को शांत करना सिखाती है, सुख का अनुभव करना सिखाती है। इस विद्यालय द्वारा जो भी आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और योग सिखाया जाता है, वो पूरी तरह वैज्ञानिक रीति से और लॉजिक्स के साथ समझाया जाता है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। इस युग में समाज के एक बहुत बड़े वर्ग की सोच वैज्ञानिक है। वो किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात को या किसी भी महापुरुष द्वारा कही गई बात को तब तक नहीं मानता जब तक उसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो। अगर कोई लंबे समय से, अगर कोई बहुत समय से पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, काफी लंबे समय से, बहुत सारा ज्ञान भी इकट्ठा कर लिया, उस ज्ञान के आधार पर योग भी बहुत अच्छा लगता है। योग में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं, दर्शन दीदार भी होते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर दिनचर्या में, रूटीन लाइफ में, कर्म व्यवहार में ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, ये सब कुछ दिखाई दे, इतना होने के बाद जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाए, मन अशांत हो जाए, टेंशन में रहने लग जाए, तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे क्या कहेंगे? जब हमारी सोच में और हमारे व्यवहार में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो ऐसी स्थिति को ही भ्रम की स्थिति कहते हैं, इल्यूजन की स्टेज। मन एक माया जाल में फंस जाता है। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बहुत अच्छे योगी भी हैं। योग में अनुभव तो होते हैं ना, लेकिन कर्म व्यवहार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं। तो फिर उसे कोई भी स्वीकार नहीं करता, खासकर हमारा युवा वर्ग वो स्वीकार नहीं करता। और जब कोई स्वीकार नहीं करता और ये स्थिति कुछ ज्यादा समय तक रहती है, तो जीवन में डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है। हताशा और निराशा मन को घेर लेती है। तो जीवन में ऐसी स्थिति ना आए, जीवन में
ऐसी डिप्रेशन की स्थिति ना आए। जो हमारी सोच में हो वही हमारे व्यवहार में हो, वही हमारी वाणी में हो। सोच में अगर हम, योग में अगर हम शांत स्थिति का अनुभव करते हैं, सुख स्वरूप का अनुभव करते हैं, तो कर्म व्यवहार में भी तो मन शांत रहना चाहिए, वहां भी सुख का अनुभव होना चाहिए कर्म करते वक्त। तो इसके लिए ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले आत्म योग के अंतर्गत केवल 7 अभ्यास, केवल 7 अभ्यास अगर कोई विधि पूर्वक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा तो समस्त मानसिक रोग, समस्त दुख धीरे धीरे जीवन से चले जाएंगे। मन शांत रहने लगेगा, मन सुख का अनुभव करेगा। और अगर कोई इन अभ्यासों को नियमित रूप से निरंतर जारी रखता है, अगर कोई रखेगा, तो कुछ समय बाद ही मन उपराम स्थिति का अनुभव करने लगेगा। मन की एक रस अवस्था, सुख और दुख में एक रस अवस्था, जीवन में घटने वाली किसी भी घटना से, किसी भी परिस्थिति में मन विचलित नहीं होता। मन की अचल अडोल अवस्था, अध्यात्म में इसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। जीवन में रहते हुए आत्मा मुक्त अवस्था का अनुभव करे और फिर समय आने पर स्वेच्छा से इस जीवन को त्याग कर मुक्त अवस्था का अनुभव करे, स्वतंत्र हो जाए। चाहे तो फिर से जीवन लेकर, चाहे तो परमार्थ करे और चाहे तो अपने मूल वतन जहां से वो इस संसार में आई थी, अपने निज धाम वापस लौट जाए, पूरी तरह स्वतंत्र। चाहे तो निर्वाण धाम चली जाए, चाहे तो परम तत्वों की दुनिया में चली जाए, चाहे तो सच्चखंड में चली जाए, चाहे परम धाम को लौट जाए, पूरी तरह स्वतंत्र। इस संसार में जितने भी संत महापुरुष आए, जितने भी पीर पैगंबर आए, जितने भी मैसेंजर्स ऑफ गॉड आए, वो सब उन्हीं दुनियाओं से इस संसार में आए और इस संसार में अपना कार्य करके वापिस उन्हीं दुनियाओं में लौट गए। वहां जहां लगातार आत्मा सुख स्वरूप रहती है, आनंदमय दुनिया में रहती है, आनंद की स्थिति में रहती है, जहां स्वयं देवाधिदेव महादेव परमानंद की स्थिति में विराजमान है। अभी इस विद्यालय द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान और योग पर भी थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस विद्यालय द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का, जैसे देवी रंजीत कौर ने भी बताया। पहला है तत्व ज्ञान, समझ लेंगे। पहला है तत्व ज्ञान, दूसरा है आत्मज्ञान, तीसरा है
परमात्म ज्ञान, और चौथा है सृष्टि चक्र का ज्ञान। तत्व ज्ञान माना 5 तत्वों का ज्ञान, 5 तत्वों से बने इस शरीर का ज्ञान। इस शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त कैसे रखें, ये काया निरोगी कैसे हो, इसका ज्ञान। फिर 5 तत्वों से बनी इस सृष्टि का ज्ञान, जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, साकार वतन। फिर उसके बाद 3 तत्वों और 3 परम तत्वों की दुनिया का ज्ञान, जिसे हम सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड कहते हैं। और फिर उसके ऊपर 2 परम तत्वों की दुनिया का ज्ञान, जिसे हम मूल वतन, काजल वर्ल्ड कहते हैं। और फिर उसके ऊपर 1 तत्व, ब्रह्म महातत्व की दुनिया का ज्ञान, जिसे परम धाम कहते हैं। ये सारा ज्ञान मिलकर तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान, ये ज्ञान, इस ज्ञान की कोई थाह नहीं है, ये अथाह है। इसे आप जितना चाहे बड़ा कर ले और जितना चाहे छोटा कर ले। तो ये ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय तत्व ज्ञान को सार रूप में समझाता है, सार रूप में। फिर है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान भी 2 तरह का, एक है आत्मा के बाहर का ज्ञान, आत्मा के बाहर का ज्ञान, और एक है आत्मा के अंदर का ज्ञान, आंतरिक ज्ञान। आत्मा के बाहर का ज्ञान, बाह्य ज्ञान क्या है? आत्मा बिंदु स्वरूप है, शरीर के अंदर मस्तक के मध्य में विराजमान है, बार बार शरीर धारण करती है और छोड़ती है, इस साकार वतन की नहीं है, इस साकार वतन के पार से कहीं से आई है इस दुनिया में। ये क्या है? ये बाहर का ज्ञान है, आत्मा का बाहर का ज्ञान है। और आत्मा के अंदर का ज्ञान माना आत्मा के अंदर की 3 शक्तियों का ज्ञान। कौन सी 3 शक्तियां? मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण आत्मा दुख और सुख की अनुभूति करती है। तो वो संस्कार परिवर्तन कैसे हो? आत्मा के अंदर संस्कार परिवर्तन कैसे हो, इसका ज्ञान ये विद्यालय देता है। फिर है परमात्म ज्ञान। जब हम गॉड की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो ईश्वर के रूप को लेकर, उनके स्वरूप को लेकर बहुत मतांतर है। फिर मुख्य रूप से उनके 3 रूप स्वीकार किए गए संसार में। एक है निराकार, दूसरा है, रीता जी बोलिए, दूसरा है आकार, और तीसरा है साकार। ये 3 रूप ईश्वर के स्वीकार किए गए। पर विडंबना ये है अनिल जी, विडंबना ये है, जो निराकार स्वरूप को मानता है, जो गॉड को, ईश्वर को एनर्जी फॉर्म में मानता है और सर्वव्यापी मानता है, वो फिर उसके आकार रूप को नहीं मानता। और जो ईश्वर के आकार रूप को मानता है, बिंदु रूप को मानता है, उसे परम धामवासी मानता है, वो उसके निराकार स्वरूप को नहीं मानता, वो उसको एनर्जी फॉर्म में नहीं मानता, सर्वव्यापी नहीं मानता। फिर जो इसके साकार रूप को मानता है,
जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, जो गुरु नानक देव जी को मानता है, क्राइस्ट को मानता है, बुद्ध को मानता है, वो फिर बिंदु रूप को नहीं मानता। तो ईश्वर के तीनों रूपों का यथार्थ ज्ञान ये विद्यालय देता है। जब ईश्वर के तीनों रूपों का ज्ञान हो जाता है और अंतर्मन स्वीकार कर लेता है, अंतर्मन स्वीकार कर लेता है, तब फिर ईश्वर के प्रति मन जो है अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। भेद नहीं रहता ना कोई, और ईश्वर से प्रेम जागृत होता है। इसके बाद सृष्टि चक्र का ज्ञान। सृष्टि चक्र का ज्ञान माना आत्मा के तीनों लोकों में। कौन से तीनों लोक? कौन से तीनों लोक? बोलिए, बावाज़े बुलंद बोलिए। मूल लोक, मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर साकार वतन। आत्मा के मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार वतन में आने और जाने का ज्ञान। आत्मा जब मूल वतन से चली थी, है ना, तो सूक्ष्म वतन से होते हुए यहां इस साकार वतन में, इस पृथ्वी पर आकर शरीर धारण करके यहीं फंस गई। बार बार शरीर धारण करती है और छोड़ती है। उसे यह भी याद नहीं रहा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह भी याद नहीं रहा। तो अब आत्मा वापस लौट कर कैसे जाए जिसे ये ही याद नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं? तो आत्मा अपने मूल वतन, निज धाम, जन्म मरण के चक्र से छूटकर कैसे वापस जाए, इसका ज्ञान यह विद्यालय देता है। तो अभी हमने आध्यात्मिक ज्ञान की बात की, अब हम थोड़ा योग पर भी बात कर लें। इस विद्यालय द्वारा जो योग सिखाया जाता है उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। योग आपने कई तरह का सुना होगा। कौन कौन सा योग होता है? निर्मल जी बोलिए। जी, पहले है भक्ति योग, है ना? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, राजयोग, कई तरह के योग हैं। लेकिन इस विद्यालय द्वारा जो योग सिखाया जाता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का। पहला है आत्मयोग, और दूसरा है दिव्य योग, डिवाइन मेडिटेशन, और तीसरा है परमात्म योग। आत्मयोग के अंतर्गत हम अपनी अंदर की चेतना को जागृत करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर लेकर आते हैं। धीरे धीरे योग अभ्यास द्वारा जैसे जैसे हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस बॉडी से सोल कॉन्शियसनेस की ओर आती है, वैसे वैसे जीवन से मानसिक रोग और दुख दूर जाने शुरू हो जाते हैं। मन शांत रहने लगता है, मन सुख का अनुभव करने लगता है। फिर जब पूरी तरह से सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, जो आत्माएं योगाभ्यास द्वारा बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाती हैं, फिर उन्हें दिव्य ज्ञान देकर दिव्य योग सिखाते हैं, जिससे सोल कॉन्शियसनेस डिवाइन कॉन्शियसनेस की ओर अग्रसर होती है। सोल कॉन्शियसनेस लीड्स टू डिवाइन कॉन्शियसनेस।
और धीरे धीरे जब दिव्य योग द्वारा डिवाइन कॉन्शियसनेस जागृत होने लगती है, तब फिर मन एक उपराम अवस्था का अनुभव करता है। दुख और सुख में एक समान, एक रस अवस्था का अनुभव करता है। मन की अचल अडोल अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था। फिर उसके बाद परमात्म योग द्वारा डिवाइन कॉन्शियसनेस को गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ अग्रसर करते हैं, जिस कॉन्शियसनेस में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक समान हो जाते हैं, रूप में भी समान और गुणों में भी समान। दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता। ओम नमः शिवाय।